सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुने और सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, इसे महादान कहा जाता है। तो दोस्तों, इसलिए सबसे शेयर करिए और हमें भी अपने अपने परिवार का सदस्य बनाइए। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर प्रसन्न होकर उसे पारस मणि देने का वचन दिया। उन्हें फिर नियत स्थान पर बुलाकर बुद्ध ने शिष्य को उस स्थान पर खुदाई करने को कहा। खोदने पर वहां एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारस मणि है, ले लो और अपनी जिंदगी ऐसे जियो जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था, वो पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि यदि डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसीलिए बुद्ध के जाने के बाद उस डिब्बी को खोलता है और उसे देखता है, बेकार समझ के फेंक देता है। डिब्बी जैसे ही जमीन पर गिरती है वह डिब्बी खुल जाती है और उसमें रखा हुआ पारस पत्थर छिटक कर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया था, सो डिब्बी सोने की बन गई थी। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारस मणि को रखने के लिए कपड़े के अस्तर लगाया गया था। इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही उस सत्य यानी पारस मणि से वंचित रह गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम आज का जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों आज यह एक महामारी का रूप ले चुकी है। दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, होने के इसके क्या कारण है? सबसे पहले हम कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर कारण को हम समझ गए, निवारण आसान हो जाता है। और आज आप लोगों के सामने दो ऐसे प्राकृतिक नुस्खे बताएंगे जिस नुस्खे को अपना करके आप दोस्तों पुरानी से पुरानी डायबिटीज को, पुरानी से पुरानी ब्लड प्रेशर को, पुराने से पुरानी बीमारियों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित आयुर्वेद है। दोस्तों, हम आयुर्वेद को अपनाकर अपने आप को, अपनी पूरी जिंदगी को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। बस हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसे कब और किस मात्रा में प्रयोग करना है। सही मात्रा का प्रयोग हमें स्वस्थ व निरोग बना सकता है। दोस्तों, चलिए पहले प्रकाश डालते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के एक कारण नहीं है, बहुत से कारण है। आयुर्वेद कुछ कहता है, रिसर्च कुछ कहता है और अनुभव कुछ कहता है। दोस्तों, ये तीन तरह के अनुभव है, तो उस पर हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, पहला जो कारण होता है हमारा टेंशन, डिप्रेशन। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए कभी किसी बात का। हमें हंसना, खेलना, कूदना चाहिए। हमें एक बच्चे की जिंदगी जीना चाहिए।
जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वह हमेशा हंसता रहता है। उसका पेट भरा हो तो उससे नहीं पता है हमारे पापा का पड़ोसी से झगड़ा है कि नहीं है। वो खेलता रहता है, पड़ोसी के घर भी जाके खेलेगा, पड़ोसी की गोद में भी जाके खेलेगा, उसे कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों, हमें चिंता मुक्त जीवन जीना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल। अगर हमें स्वस्थ व निरोग रहना है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, प्राकृतिक नियमों के अनुसार हमें खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और दोस्तों, पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये पानी हमें कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, कैसे पीना है, इसे जानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और जो आज आपकी लाइफ स्टाइल है, आप डिजिटल युग से जुड़ चुके हैं दोस्तों, ये डिजिटल युग से थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, नवयुवक, लड़के लड़कियां, सब लोग 24 घंटे में देखा जाए तो वो 18 घंटे 15 घंटे मोबाइल में बिजी रहते हैं। कितना लोग तो अगर रात में ड्यूटी उनको करना हुआ तो पूरी रात ड्यूटी के साथ उनकी मोबाइल हाथ में रहती है और चलाते रहते हैं। दोस्तों, इससे जो किरणें निकलती है, वो किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आंखों के लिए हानिकारक है, मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। ये हमें एक तरफ से अपंग बना रहे। तो दोस्तों, डिजिटल युग से थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। हालांकि जरूरी है डिजिटल युग को अपनाना, लेकिन प्रयास करिए इसे थोड़ी सी दूरी बना के रहिए। और दोस्तों, जो आज के खाने की लाइफ स्टाइल है, जैसे आप घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो दोस्तों ये बाहर के जो खाने हैं, ये शुद्ध चीज़ों से नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। और इसमें दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती, कुछ ऐसे प्रिवेंट मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसे छोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गई नॉर्मली तौर से। और दोस्तों, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? हमारा आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी वजह से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। और दोस्तों, जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात, पित्त, कफ। ये जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। कफ रोग बढ़ गया तो दोस्तों 5 से 10% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है। यानी कि हम 100% बीमार होते हैं, ये हमारे शरीर का जब 3 दोष बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें ये चाहिए कि हम अपने शरीर में जो ये 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, इसे बढ़ाने वाली जो चीजें हैं हमें नहीं खाना है। तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं वो कौन सी चीजें हैं, चलिए उसे जानते हैं दोस्तों। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है। मैदा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी भी चीजें हैं इन्हें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। और दोस्तों, जितनी भी ठंडी वस्तु है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ खाना हुआ, चाहे कोई सामान हुआ, चाहे पानी हुआ, हमें कुछ नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये ठंडा चीज हमारे पेट में जाता है तो दोस्तों, ये हमारा पेट इसे अपने टेम्परेचर पे लाता है। ये हमारा शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। तो जितनी भी ठंडी वस्तुएं हैं, यह सारी ठंडी वस्तुएं हमारे शरीर में कफ को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर में कफ बढ़ेगा तो दोस्तों क्या होगा, हमारे शरीर में जब कफ बढ़ता है तो कफ रोग के कारण 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं जो कि शरीर को बीमार कर देती है। इसलिए कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए। और जब आप बाहर की ज्यादा
तली भुनी चीजें खाते हैं या घर में तली भुनी चीजें खाते हैं या दोस्तों रात में हम हैवी खाना खाते हैं, तो भी हमारे शरीर में क्या होता है, कफ दोष बढ़ जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है, एसिडिटी बनने लगती है। और जब यही एसिडिटी, रक्त की एसिडिटी बन जाती है, जब धीरे धीरे हमारे पेट में, जैसे आप मान लीजिए शाम का समय हुआ, शाम के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद तली भुनी चीजें, हैवी खाना, जैसे सोयाबीन की सब्जी हो गया जो जल्दी नहीं पचते हैं, पनीर हो गया, मीट मछली हो गया, या पूरी सब्जी दाल चावल सब कुछ हैवी खाना जब हम लेते हैं और दोस्तों लेने के बाद हम सो जाते हैं, तो ये खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ता है। और जब पेट में खाना सड़ता है तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है, हमारे रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। तो जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तो धीरे धीरे रक्त में जमाव होने लगता है, जो आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। तो दोस्तों इसलिए आपके रक्त की अम्लता ना बढ़े तो आप अपने खाने पर विशेष ध्यान दीजिए। रात का खाना खास करके आपको ध्यान देना होगा। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कुछ ऐसा हैवी नाश्ता कर लीजिए जो कि रात में आपको खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों सूर्य डूब रहा है गर्मी में 7 बजे, तो 6 बजे, 6:30 बजे आप हैवी नाश्ता कर लीजिए। फिर आपको 10 बजे तक सोना ही है, तो आप मान लीजिए 6:30 बजे हैवी नाश्ता ले रहे हैं तो 4 घंटे वो पचने में लगेगा, तो 10 बजे तक पचेगा। फिर आप आराम से सोइए, आपको अच्छी सी नींद आएगी और फिर आपके पेट को दोस्तों अपने आप को रिपेयर करने के लिए, आपके शरीर को अपने आप को रिपेयर करने के लिए पूरा समय मिल जाता है। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए और रात में जो खाना खाइए वो नाम मात्र खाइए, जैसे आपने खाया ही नहीं। थोड़ी सी सब्जी, एक रोटी खा लीजिए, थोड़ा सा साग, एक रोटी, दाल रोटी, कुछ भी खाइए, मतलब थोड़ा सा खाइए जो आपको लगे ना कि आपने खाना खाया, आपको ऐसा लगे आपने मुंह जूठा किया है, बस खाना नहीं खाया है। ऐसा करने में, और रात के खाने और सोने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात का खाना जब भी खाएं दोस्तों, उसी कदम, जैसे आपने खाना खा लिया तो तुरंत उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए 40-45 मिनट। उसके बाद दोस्तों आपको 500 कदम से लेकर 1000 कदम आप अपने छत पर, घर के द्वार पर आराम आराम से टहलिए। तो जैसे आपको समय बिताना है, ये जागना चाहिए, इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं तो ऐसे भी आप बचे रहेंगे। आपको गैस एसिडिटी नहीं होना चाहिए, एक प्रमुख कारण हो गया। और दोस्तों कुछ कारण है जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे आपको अगर किडनी की बीमारी है, आपको अगर दोस्तों गुर्दे से संबंधित कोई भी बीमारी है, या आपको दोस्तों बहुत ज्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है तो भी आपको ब्लड प्रेशर होने के, या और कोई बीमारी है जिस बीमारी की वजह से आप टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो पहले उस बीमारी को ठीक करिए। उस बीमारी को आप ठीक करना पड़ेगा, तो आपका अपने आप ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा। इतनी प्रक्रिया आप करते हैं तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अब आपको खाना क्या है ये जान लेते हैं। हमें अपने खाने में हरी साग सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, कुछ बीन्स होते हैं उनको शामिल करना चाहिए अपने डाइट में, और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट का भी सेवन करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर को ग्रो करती हैं, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करती हैं, ये हमें अपनाना चाहिए। उसके साथ साथ हमें 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा डेली। ये 2 घंटे का समय कौन सा है दोस्तों, जैसे हमने बताया लेटेस्ट आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो 10-11 बजे तक आप सो ही जाइए किसी भी कीमत पर। दोस्तों जब आप 10 से 11 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह आप 5 बजे उठ जाएंगे, और 5 बजे किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद आपको 5-5:30 बजे तक घर छोड़ देना है। घर छोड़ने के बाद आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। उम्र आपकी चाहे जो हो, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 90 के हैं, तो भी आपको 5 से 6 किलोमीटर का रनिंग करना ही है, मॉर्निंग वॉक करना ही है। बस इस पे डिपेंड करता है, तेज स्लो आप अपने उम्र के हिसाब से चलिएगा।
प्रयास करिएगा 25 से 30 मिनट में कवर करने का। इस 5 से 6 किलोमीटर को 25 से 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों हो सके तो आप जमीन पर या हरी घास पर नंगे पांव चलने का प्रयास करिए। नंगे पांव चलने के बहुत सारे बेनिफिट है। जब आप नंगे पांव चलते हैं तो ऊबड़ खाबड़ मिट्टियां होती हैं जमीन में, और दोस्तों वहां पे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। एक कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है, और जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी है जब ये आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और आपका शरीर घास की तरह हरा भरा बना रहेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। और दोस्तों जब आप तेज चलते हैं तो आपके दिल की धड़कन नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाती है। और जब दिल की धड़कन तेज होती है शरीर में गर्मी होती है, और गर्मी के माध्यम से आपको पसीना होता है। पसीने के माध्यम से आपके शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर हो जाते हैं। अब इतना करने के बाद दोस्तों वहीं पे 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। 25 से 30 मिनट करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। उसके बाद दोस्तों आपको कपाल भात 15 से 20 मिनट कपाल भात करना है। कपाल भात अगर आप डेली कर रहे हैं तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आपको कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। ये करने के बाद वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन, प्राणायाम, योगासन और करिए। और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। दोस्तों ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसे आप जो देते हैं वही ये करता है। आप कहिए मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं 200 साल तक जिंदा रहता हूं, तो ये आपको 200 साल तक निरोगी जीवन जीने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। इतना करने के बाद आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं वो प्राकृतिक नुस्खा कौन सा है जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखेगा, उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म कर देगा। तो दोस्तों पहला उपाय जो आपको करना है 16 घंटे की फास्टिंग करना है। ये दोस्तों फास्टिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग थे वो एक प्रकार के साइंटिस्ट थे, एक प्रकार के वैज्ञानिक थे दोस्तों। वो इसीलिए कभी ना कभी व्रत रखने का वो सिस्टम बनाए थे कि लोग रहेंगे, धर्म से जोड़ दिए। कम से कम इसी बहाना लोग हफ्ते में 1 दिन व्रत रहेंगे, नहीं तो महीने में व्रत रहेंगे, नहीं तो कुछ त्योहार ऐसे पड़ते हैं जो साल भर में पड़ते हैं। तो कम से कम आदमी साल 6 महीने में 2-3 बार व्रत रहेगा। वो अंदर के उसके आर्गन को रेस्ट मिल जाएगा, अपने आप को रिपेयर करने का समय मिल जाएगा। तो फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे 16 घंटे की फास्टिंग कैसे करना है। इसकी शुरुआत हमें सुबह से करना है। दोस्तों सुबह से कैसे करना है, आपको 5 बजे उठ जाना है किसी भी कीमत पे। 5 बजे उठने के बाद आपको अगर गैस कब्ज एसिडिटी है, और अक्सर गैस कब्ज एसिडिटी रहती है तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आपको 1 से 2 गिलास जो भी आप पी सकें गुनगुना पानी पीजिए। उसमें हो सके तो नींबू पानी पी लीजिए, इससे आपका गैस एसिडिटी भी शांत हो जाएगी। तो दोस्तों नींबू पानी जब भी बनाना कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही बनाना। मिट्टी के बर्तन या दोस्तों कांच के बर्तन में ही नींबू पानी बना के पीना। पीने के बाद अब आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप चले गए, मॉर्निंग वॉक हो गया। जब आप मॉर्निंग वॉक से आएंगे तो आपको सफेद कद्दू, जिसे हम पेठा कद्दू कहते हैं, ये दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। सफेद कद्दू या पेठा कद्दू, नहीं सफेद कद्दू मिल रहा तो आपको लेना है लौकी, जिसे हम दूधिया कहते हैं। आपको लौकी का जूस पीना है। लौकी का जूस दोस्तों, ये लौकी का जूस कितना पीना है, 250 ग्राम से 300 ग्राम लौकी का जूस बनाना है या पेठे का जूस बनाना है। और इसी में जूस बनाते समय आप डाल देंगे पुदीना की हरी पत्ती, 8 से 10 पुदीना की हरी पत्ती और 8 से 10 तुलसी की पत्ती डाल करके इस जूस को बनाना है। अब ये जूस निकल गया, अभी इसी जूस को आपको पीना है। मान लीजिए इस जूस को आपने 7 बजे पी लिया। अब 7 बजे जूस पीने के बाद 10 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे जूस आपके शरीर में जाएगा, साफ सफाई का काम करेगा।
दोस्तों 3 घंटे कुछ नहीं लेना। अब 3 घंटे के बाद 7 बजे से बज गया 10। अब 10 बजे आपको अनाज वाला फुल खाना लेना है। अब अनाज वाले खाने में जो चाहे आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी साग, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वो खाना आप खा सकते हैं। अगर आप दाल ले रहे हैं तो दाल में देसी घी और हींग प्लस लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। अगर सब्जी ले रहे हैं उसमें अजवाइन मेथी दाना जरूर होना चाहिए। दोस्तों ये सब्जी आप लेने तो साग सब्जी आप भूल पेट अपना खाना खा सकते हैं। मान लीजिए आपने भर पेट 10 बजे खाना खा लिया। अब 10 बजे से अब इस खाने को पचाने में कितना समय लगता है? 7 से 8 घंटे। अब आपने 10 बजे खाना खाया, अब ये खाना आपका डाइजेस्ट होगा कब तक दोस्तों? 4 से 5 बजे तक। ये 4 से 5 बजे तक आपका खाना डाइजेस्ट होगा। इस बीच में आप अपना अपने हिसाब से प्यास लगे पानी पीजिए, जो इच्छा हो आप करिए। अब दोस्तों चलते हैं अब फिर शाम को। अब शाम को 5 से 6 बजे हो गया, तो शाम को 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है? एक सलाद लेना है। अब आपको 5 से 6 बजे यानी सूर्य डूबने के पहले आपको खूब जम के भूख लगती है। उस समय जब आपको भूख लगेगी तो आपको क्या लेना है? सलाद लेना है। सलाद दोस्तों हमें कितना खाना चाहिए पहले इसके बारे में जानते हैं। जितना हमारा वेट है, वेट का 5% हमें सलाद लेना है। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम से सलाद लेना है। सलाद हमें दिन में खाना चाहिए, सलाद रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के कुछ एक उसूल और है। सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस समय हम सलाद खाएं उस समय खाना ना खाएं, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो सलाद आपको कितना कब खाना है आप समझ गए। सलाद खाने की एक रूल और है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपको सलाद में लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, पुदीना की 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती लेना है, काला नमक स्वादानुसार डाल लीजिए। दोस्तों ये सारी चीजें आपको लेना है। लेने के बाद आप एक प्लेट आपका अपने वेट के अनुसार रख लीजिए। जितना आपका वेट है उसी हिसाब से आपको सलाद लेना है। तो जो हमने मात्रा बताया इस मात्रा में आप संशोधन कर सकते हैं, अपने वेट के हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे इस सलाद को नहीं खा पा रहे हैं या आपको दांत नहीं है या सारी चीजें ऐसे अच्छी नहीं लग रही हैं तो कोई बात नहीं है। ये सारी चीजों को नाप लीजिए, वजन कर लीजिए या अंदाज लीजिए, इतना ग्राम हमारा सलाद हो गया है। अब इसको आपको क्या करना है? जूस निकाल लेना है। इन सारी चीजों का आप जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद आप उस जूस को पी लीजिए। बस जूस पीने में भी वही सावधानी है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों दिन भर में 2 से 3 ऐसे आंवला आप जरूर खाइए। आंवला हमारे लिए अमृत के समान है। तो दिन भर में 1 2 3 आंवला ऐसे कच्चे चबा चबा के खाएंगे, वो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग इंप्रूव करेगा। अब दोस्तों ये सलाद आपने खा लिया, अब आपको रात में कुछ नहीं खाना। अब इस सलाद को मान लीजिए आपने 6 बजे खाया है, अब 3 घंटे यानी 9 बजे तक ये सलाद आपका पचेगा। 9 बजे सलाद पचेगा। अब आपको 10 बजे सोना है, नहीं तो 11 बजे सोना है। तो फिर रात में हमें खाना नहीं खाना है। अब आपको अगर प्यास लगती है तो प्यास लगती है, आपको भूख का एहसास हो रहा है तो दोस्तों वहां पे हल्का सा 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। नहीं तो उसके स्थान पे गाय का शुद्ध देसी दूध मिल गया, शुद्ध गाय का देसी दूध मिल गया तो उसे आप ले सकते हैं 1 गिलास। लेकिन याद रखिए जब दूध लीजिएगा उसके साथ थोड़ी सी हल्दी डाल के लीजिए, तो आपको दोस्तों ये आपको शरीर की सुरक्षा करेगा दूध। तो इसको आप लेना है, लेकिन इसके लेने के बाद भी 1 घंटे के बाद सोना है अगर आप दूध पिएंगे तो। नहीं तो आप गुनगुना पानी पीजिए, सबसे बेस्ट है। अब आपको रातों को आराम देना है। अब जैसे आपने खाना कब खाया? 10 बजे खाया। अब फिर आपको कब खाना खाना है? सुबह 10 बजे खाना है। यानी 24 घंटे का आपका एक हिसाब से उपवास हो गया। अब इस हिसाब से सलाद के हिसाब से हम जोड़ते हैं तो सलाद आपने कब खाया? 6 बजे खाया। अब 6 से 6 12 घंटे हो गया।
और आप कब 7 बजे लेंगे जूस, तो 6 से 6 12 यानी 13 घंटे की फास्टिंग हो गई। अगर हम खाने की बात करें तो 10 बजे आप खाना खाएंगे तो दोस्तों आपका 16 घंटे का उपवास हो गया। इस 16 घंटे को जो आपके शरीर को रेस्ट मिला, आपके अंदर के आर्गन को रेस्ट मिला, किडनी को रेस्ट मिला, हार्ट को रेस्ट मिला, पाचन तंत्र को रेस्ट मिला, इस 16 घंटे में आपके जितने अंदर के आर्गन हैं अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप को पुनः नया बना लेते हैं और जो अंदर विषैले पदार्थ हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। दोस्तों हमारी लाइफ बढ़ जाती है और हमारे जो अंदर के आर्गन हैं, हार्मोन्स हैं, वो अपनी बीमारी को स्वतः ठीक कर लेते हैं इस 16 घंटे के उपवास से। और ये इसका दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने कोई दवा नहीं लिया है, कोई दवा नहीं लिया है। तो इस तरह से आप दोस्तों ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। टेंशन मुक्त जीवन जिए, चिंता मुक्त जीवन जिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सबसे पहले है चिंता मुक्त जीवन। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना के आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं।